NT 7,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा जो एक कंपनी की किताबों में तो मौजूद था, लेकिन हकीकत में कभी था ही नहीं। 7 जनवरी साल 2009, भारत की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स, 50,000 कर्मचारी, लाखों निवेशक, और यह सब कुछ एक झूठ पर खड़ा था। और वो झूठ रचा था खुद कंपनी के चेयरमैन ने, रामलिंगा राजू, वही आदमी जिसे ये देश एक बहुत बड़ा कारोबारी, एक आइकॉन मानता था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा झूठ सालों तक हर ऑडिटर की नाक के नीचे आखिर छुपा कैसे रहा। आइए ये फाइल खोलते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1987 में। हैदराबाद का एक कारोबारी बिर्राजू रामलिंगा राजू एक कंपनी बनाता है और उसे नाम देता है सत्यम, यानी सच। राजू कोई आम आदमी नहीं था, विदेश से पढ़ाई और बहुत बड़े सपने। उसने कुछ ही सालों में सत्यम को खड़ा कर दिया भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों की कतार में। सत्यम न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में लिस्ट हुई। दुनिया भर के क्लाइंट, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इसकी सेवाएं लेती थीं, और साल 2008 तक 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी। राजू को एक के बाद एक अवार्ड मिले, और सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, उसे एक ईमानदार और अच्छी कंपनी चलाने का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तक मिल गया। बाहर से सत्यम कामयाबी की एक मिसाल थी, लेकिन अंदर से एक टाइम बम, क्योंकि ये झूठ रातों रात नहीं बना था। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2002 में, एक छोटे से फर्क से। कंपनी का असली मुनाफा और जो मुनाफा शेयर बाजार उससे उम्मीद करता था, इन दोनों के बीच एक छोटी सी खाई थी। राजू ने सोचा, बस इस बार के लिए आंकड़े थोड़े बढ़ा देते हैं, अगली बार सब ठीक कर लेंगे। लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आई। वो खाई हर 3 महीने में और बढ़ती गई, और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़े। अब जरा वो पूरी मशीनरी देखिए जो इस फ्रॉड को चला रही थी। 7,500 से भी ज्यादा नकली बिल, ऐसे ग्राहकों के नाम के बिल जो कभी थे ही नहीं। बैंकों के जाली कागजात जिनमें दिखाया गया 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और बैंक बैलेंस, जो असल में जीरो था। जाली फिक्स्ड डिपॉजिट, करीब 3,500 करोड़ रुपए के नकली सर्टिफिकेट के साथ, और 13,000 भूतिया कर्मचारी, ऐसे लोग जो सिर्फ कागजों पर काम करते थे, हर महीने तनख्वाह पाते थे, और वो तनख्वाह चुपचाप पहुंच जाती थी राजू के परिवार से जुड़ी कंपनियों में। साल 2008 आते आते हालत ये थी, सत्यम का 75% कारोबार और करीब 97% मुनाफा पूरी तरह काल्पनिक था, सिर्फ कागजों पर। और इन सारे फर्जी कागजों पर मुहर लगा रही थी कंपनी की अपनी ऑडिटर कंपनी, प्राइस वाटरहाउस, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक। अगर यहां तक की कहानी आपको हिला रही है तो एक पल रुकिए, स्कैम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, क्योंकि ऐसे और भी कई घोटालों की फाइलें खुलनी अभी बाकी हैं, और असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। साल 2008 के आखिर तक राजू अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। किताबों में हजारों करोड़ का कैश दिख रहा था जो था ही नहीं। अब उस खाली जगह को भरना था किसी असली चीज से, और यहीं उसने खेला अपना आखिरी दांव। दिसंबर साल 2008, सत्यम अचानक ऐलान करती है वो करीब $1 अरब 60 करोड़ में 2 कंपनियां खरीदेगी, मेटास इंफ्रा और मेटास प्रॉपर्टीज। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों कंपनियां आखिर थीं किसकी? खुद राजू के बेटों की। और ये नाम मेटास दरअसल सत्यम को ही उल्टा पढ़ने पर बनता है। प्लान सीधा था, IT कंपनी का फर्जी कैश जमीन जायदाद की असली कीमत में बदल दो और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। लेकिन इस बार निवेशक भड़क उठे। ये तो सीधे सीधे कंपनी का पैसा अपने ही परिवार को देना था। शेयर गिरने लगे, बड़े बड़े डायरेक्टर इस्तीफे देने लगे, और राजू को चंद घंटों में ही वो डील वापस लेनी पड़ी। लेकिन तब तक पूरी दुनिया की नजर सत्यम पर टिक चुकी थी। 7 जनवरी साल 2009, राजू अपने बोर्ड को एक चिट्ठी भेजता है, पूरे 5 पन्नों की, और उस चिट्ठी में वो सब कुछ कबूल कर लेता है। उसने लिखा,
सालों से कंपनी के खातों में हजारों करोड़ का घपला चल रहा था और उसकी अपनी एक लाइन जो आज इतिहास में दर्ज है। उसने कहा, यह एक बाघ की सवारी जैसा था जिससे उतरना भी नामुमकिन था बिना खुद उसका शिकार बने। इस एक चिट्ठी ने भारत के पूरे कारोबारी जगत को हिलाकर रख दिया। सत्यम का शेयर एक ही दिन में करीब 78% गिर गया। 50,000 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई और लाखों छोटे निवेशकों की जमा पूंजी पल भर में राख हो गई। राजू, उसका भाई रामा राजू, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, और कंपनी का फाइनेंस प्रमुख वर्लमणि श्रीनिवास, सब गिरफ्तार हुए। इसके बाद कमान संभाली देश की जांच एजेंसियों ने, सीबीआई और शेयर बाजार की निगरानी रखने वाली संस्था सेबी ने। सरकार ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, सत्यम को मरने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे जुड़ी थीं हजारों नौकरियां। अप्रैल साल 2009 में एक खुली नीलामी हुई और टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीद लिया। कंपनी को नया नाम मिला, महिंद्रा सत्यम। और इंसाफ वो धीरे आया, पर आया जरूर। 9 अप्रैल साल 2015 हैदराबाद की एक अदालत ने रामलिंगा राजू और 9 और लोगों को दोषी करार दिया। सज्जा 7 साल की जेल। ऑडिटर कंपनी प्राइस वाटरहाउस पर भी कार्रवाई हुई। इस एक घोटाले ने तो भारत के कानून तक बदल दिए। कंपनियों की ऑडिटिंग के नियम सख्त हुए और साल 2013 का नया कंपनी कानून काफी हद तक इसी सबक से निकला। लेकिन सबसे गहरी बात, जिस कंपनी का नाम था सत्यम यानी सच, वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े झूठों में से एक पर खड़ी थी। ऐसी ही एक और कहानी जहां एक अकेले आदमी ने पूरे शेयर बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा दिया था। केतन पारेख। वो कहानी अगले एपिसोड में। तब तक एक बात जरूर सोचिएगा, 7,000 करोड़ का घोटाला और सजा सिर्फ 7 साल, क्या ये काफी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और स्कैम फाइल्स के साथ बने रहिए।